Hello guys, welcome to Green Math class. They are learning. We also discuss the chapter of FP Arithmetic Progression. आज हम लोग पढ़ेंगे NCERT बुक के समांतर श्रेणी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रश्नावली 5.1 के कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए दिया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची जो दिया है एपी में है या नहीं है। तो आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि एपी में रहने का वजह होता है कि यदि कोई भी अगर सीरीज दिया है, ठीक है, तो अगर सीरीज में अगर क्रमिक दो पदों का अंतर हमेशा अगर समान आता है तो वह एपी में होता है, अन्यथा एपी में नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी दो पद का अंतर मतलब क्रमिक होना चाहिए, उस अगले वाले पद में से पहले वाले पद को अगर घटाते हैं और घटाने के बाद अगर बराबर आता है तो वह एपी में होता है, अन्यथा एपी में नहीं होता है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि प्रत्येक किलोमीटर बाद के टैक्सी का किराया, मतलब कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बढ़ता है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। अगर पहली बार 1 किलोमीटर की दूरी तो कोई कार तय करता है तो कितना रुपया लगता है? 15 रुपया। और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर किराया, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ते जाता है। तो बताइए 15 रुपया पहले है, उसके बाद 8 रुपया जुटेगा, कितना आएगा जी? 15 8 कितना होगा? 23 होगा ना। और 23 में पुनः 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा जी? 31। पुनः 8 जोड़ देंगे कितना आएगा जी? 38। तो ऐसे देख रहे हैं आप लोग, सॉरी 39। तो इतना आप लोग देख रहे हैं क्या कि 15 में 8 जोड़ दिए, कितना है क्या जी? 15 में 8 जोड़ रहे हैं तो 15 8 23। 23 में पुनः कितना जोड़ रहे हैं? 8, 33 आ गया। 31 में पुनः 8 जोड़ेंगे 39। तो आपको मिल रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपए किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया बढ़ते जाता है। तो जब 8 रुपया बढ़ते जाता है अर्थात यह हम लोग को मिला कि प्रत्येक में 8 का डिफरेंस है, इसलिए ये एपी में दिया है, एपी में है। अगर यहाँ हम लोग अगर जांच करना हो तो देख लेते हैं। A1 का मान 15 है, A2 का मान क्या है? 23 है, A3 का मान कितना है? 31 है। अब डिफरेंस निकालेंगे A2 माइनस A1, तो 23 माइनस 15 हो जाएगा, कितना आएगा जी? 8। एक और डिफरेंस निकाल लेते हैं, A3 माइनस A2, तो 31 माइनस 23, यहाँ भी कितना आया? 8। यानी सार्वंतर जब समान आ रहा है इसका मतलब हुआ कि यह एपी में है। और इसके बाद वाले क्वेश्चन पर ध्यान से देखते हैं। दिया है 2 नंबर क्वेश्चन, दिया है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। कोई बेलन है और बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन के शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कि एक बेलन है, ठीक है, और बेलन में मान लेते हैं कि कितना उसमें हवा की मात्रा है? x है, ठीक है, x हवा की मात्रा है। जब उसमें पंप मारते हैं तो हवा की मात्रा का 1/4 भाग क्या होता है? बाहर निकलता है। तो लिख सकते हैं क्या? मान लिया कि हवा, मान लिया बेलन में, मान लिया बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा क्या है जी? x है। तो जब पहली बार हम पंप मारते हैं तो पहली बार अर्थात इसको लिख सकते हैं A1 जो होगा A1 हो जाएगा, A2 ये मान लेते हैं A2। जब पहली बार उसमें से हवा की मात्रा निकलता है x का 1/4 भाग, तो x माइनस x का 1/4 यानी x माइनस x/4। इसके नीचे एक एलसीएम कितना आएगा जी? 4 आएगा। अब 4x माइनस x हो जाएगा यानी 3x/4।
यानी अगर पहली बार अगर हम पंप मारते हैं तो उसमें से हवा की मात्रा निकल जाता है और A2 का मान आ जाता है कितना 3x/4। अब एक बार और तीसरा बार जब निकालते हैं तो इसमें से 3x/4 में से इसका 1/4 भाग यानी 3x/4 का मतलब गुना 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो 3x/4 माइनस 3x/16 हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा जी 16। 4 चौका 16 कितनी 4 चौका 16 4 में 4 किया 12x माइनस 16 16 कट जाएगा 3x। अब 12 में से 3 घटेगा कितना आएगा जी 9x/16। अब बताइए आप लोग यहाँ A1 हुआ A2 हुआ A3 हुआ और हम चाहे तो यही से हम लोग बता सकते हैं कि क्या यह AP में है या नहीं है। तो AP में है या ये नहीं है इसके लिए हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी A2 माइनस A1 यानी 3x/16 में से घटा देंगे x। तो बताइए इसके नीचे एक है 16 लघुत्तम आएगा 3x माइनस 16x यानी 3x में 16x घटेगा कितना बचेगा जी 3 में 16 घटेगा माइनस 13x/16 कितना आया। एक बार और डिफरेंस निकालेंगे A3 माइनस A2 तो A3 माइनस A2 A3 का मान कितना है जी 9x x में से न घटे और सॉरी A2 का मान कितना है जी 3x/4 है 3x/4 एलसीएम तो 16 ही सॉरी यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम कितना आएगा जी 4 आएगा 4 से 4 कट जाएगा 3x अब 4x तो यानी माइनस x/4 आया ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 9x 3 का वैल्यू कितना है जी 9x/16 माइनस A2 का वैल्यू कितना है जी 3x/4। देखिए हल करते हैं लघुत्तम कितना आएगा 16 9x माइनस 4 चौका 16 4 चौका 16 4 12x यानी घटाएंगे 9 में से 12 माइनस 3x/16। अब देखिए यहाँ डिफरेंस और यहाँ डिफरेंस दोनों का डिफरेंस अलग अलग है अर्थात यह एपी में नहीं है। एपी में रहने का मतलब है कि उसका सार्वअंतर हमेशा क्या आना चाहिए समान आना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है एक का 3 नंबर क्वेश्चन दिया है क्या कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। मतलब एक कुआं की खुदाई हो रही है ठीक है और एक कुआं की खुदाई हो रही है उसमें क्या हो रहा है कि प्रथम मीटर के लिए 150 रुपया लगता है ठीक है और उसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं तो कितना रुपए का बढ़ोतरी हो रहा है जी प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपए की बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मान लेते हैं कि पहली बार 150 रुपया लगा ठीक है और दूसरी बार क्या लगेगा जी 200 रुपया लगेगा उसके बाद कितना लगेगा 250 उसके बाद कितना लगेगा 300। तो ऐसे बढ़ते जा रहा है प्रत्येक मीटर के लिए बढ़ते जाएगा। तो आप बताइए कि क्या यह एपी में देखने से पता लग रहा है कि 50-50 का डिफरेंस है इसलिए एपी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पर जब जमा की जाएगी तो ये आपको मालूम होनी चाहिए बराबर P × 1 + R/100 का पावर n होता है जहाँ टाइम ये इंडिकेट करता है। तो पहले वर्ष के लिए 10,000 रुपया है ठीक है और 1 + 8/100 का पावर 1 हुआ। दूसरे वर्ष के लिए मतलब यह हुआ A1 का मान यह हुआ A2 का मान A2 का मान क्या हो जाएगा जी 10,000 × 1 + 8/100 का पावर 2। अब ये 3 का वैल्यू हो जाएगा ये बराबर मिश्रधन है 10,000 1 + 8/100 का पावर 3। अब बताइए कि यहाँ 1 2 3 जब पावर बढ़ते जा रहा है क्या एपी में होगा एपी में नहीं होगा इसलिए अभी यहाँ सर्वांतर समान नहीं है
सार्वंतर भी हल होगा, इसको हल करके निकाले तो सार्वंतर समान नहीं होगा, इसलिए एपी में बड़ा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। करे क्या, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। फर्स्ट क्वेश्चन है ए का मान 2 का 1 नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर दिया है 10 और डी बराबर भी दिया है 10। हम लोग को निकालना है प्रथम 4 पद। तो 4 पद निकालने का सबसे आसान तरीका देख लीजिए, ये फॉर्मूला ये होता है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 10, ये होता है टू बराबर ए प्लस डी, और ए का मान कितना है 10 प्लस डी का भी मान कितना है 10, तो 10 और 10 20। ए 3 बराबर होगा ए प्लस 2d, ए का मान 10 प्लस 2 गुने डी का भी मान 10, तो 10 प्लस 20 कितना आएगा जी 30। उसी तरह A4 देख लेते हैं। A4 का भी मान क्या होगा, ए का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला ए प्लस 3d, तो ए का मान 10 प्लस 3 गुने 10, तो 10 प्लस 30 कितना आ जाएगा जी 40। तो ये हुआ इसके प्रथम लगातार 10 पद। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान क्वेश्चन है। ए का मान दिया है -2 और डी का मान दिया है 0। ठीक है, हम लोग को निकालना A1 A2 A3 A4। आपको मालूम है ये होता है A प्लस डी होता है, A प्लस 2d होता है, A प्लस 3d होता है। ठीक है, तो ए का मान तो -2 हो जाएगा ऑलरेडी, यहाँ पर -2 या प्लस डी का वैल्यू 0, तो -2 होगा, यहाँ -2 प्लस 2 गुने 0 यानी -2 ही होगा, क्योंकि 2 गुने 0 0 हो जाएगा। यहाँ भी ए का -2 प्लस 3 गुने 0 बराबर -2 होगा। तो यहाँ भी देख रहे हैं ना कि A1 A2 A3 A4 का वैल्यू आ गया। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया, 2 का 2 2 का 3 देख लेते हैं। ए का मान दिया है 4 और डिफरेंस कितना का क्या दिया है जी -3 का। चलिए हम बताए थे, उसके बाद 2 क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका भी हम ऐसे ही बना देते हैं यहाँ पर। ए का मान है 4 और डी का मान -3, तो ए का मान 4 हो जाएगा और A2 बराबर ए प्लस डी हुआ, तो 4 प्लस -3, तो 4 -3 कितना आ जाएगा जी 1। उसी तरह ए प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 गुने डिफरेंस -3 का है, तो 4 6 कितना आ जाएगा जी -2। उसी तरह ए प्लस 3d, 4 प्लस 3 गुने डी का मान -3 है, तो 4 -9 कितना है जी -5। तो देख रहे हैं ना कि यहाँ पर प्रथम 4 पद निकल गया। इस तरह बारी बारी से इसमें और 2-3 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। उसमें क्या करना है आप लोगों को कि प्रथम पद और सार्वभौमत्व निकालना है यदि वह एपी में है। कर रहे क्या, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वभौमत्व लिखिए। एपी दे चुका है हम लोग का। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 1 -1 -3 ऐसे डॉट दिया है। इसमें हम लोग को क्या करना क्या है कि प्रथम पद निकाल देना है और सार्वभौमत्व निकाल देना है। तो A1 का मान कितना है जी 3, A2 का मान कितना है 1, तो प्रथम पद पहले प्रथम पद लिखना है, तो प्रथम पद A1 होता है और A1 का मान कितना है, तो पहला आंसर आ गया प्रथम पद। और सार्वभौमत्व निकालना है, सार्वभौमत्व होता है A2 - A1,
तो a2 का मान कितना है जी 1 है, माइनस a1 का मान 3, तो कितना आ जाएगा जी -2, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ -2 आ गया, जो हम लोग का आंसर है। चलिए इसी तरह एक और क्वेश्चन है 2 नंबर -5 -1 3 7। तो हम लोग a1 का मान कितना आ गया जी -5, आंसर पहला प्रथम पद आ गया, और डिफरेंस क्या होता है a2 माइनस a1, यानी -1 -5, यानी -1 + 5 कितना आएगा जी 4। तो यहाँ भी देख लो, प्रथम पद आ गया -5 और सार्वंतर कितना आ गया जी 4। इस तरह हम लोग इसमें के और दो क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बना लीजिएगा, अपना आपको जरूर बना के भेजिए ताकि हम समझे कि आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं। इस तरह हम लोग का एक्सरसाइज 5.1 समाप्त हो जाएगा। दिया है क्या, निम्नलिखित में से कौन एपी में है, जांचना है क्या निम्नलिखित में से कौन एपी में है। यदि कोई एपी में है तो उसका सार्वभौमत्व ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 और पद निकालिए। ठीक है, तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 4 का 1 नंबर 2 4 8 16। क्या आप लोग को दिख रहा है, क्या एपी में है, बता सकते हैं। a1 का मान कितना है जी 2, a2 का मान कितना है 4, a3 का मान कितना है 8, a4 का मान कितना है 16। डिफरेंस यहाँ बात करें तो a2 माइनस a1, यानी 4 - 2 कितना आएगा 2। यहाँ डिफरेंस निकालें तो a3 माइनस a2 कहीं से भी निकाल सकते हैं, 8 - 4 4। ये क्या सर्वांतर समान है, नहीं है। तो जब ये सर्वांतर समान नहीं है इसलिए एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है तो इसके अगले 3 पद हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, और वह एपी में रहता है तो अगला 3 पद निकालते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका ही 2 देखते हैं कैसे बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 2,5/2, 3, 7/2। देखिए पहले हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। पहले a1 का मान बतलाइए क्या है 2, a2 का मान कितना है 5/2, a3 का मान कितना है 3 और a4 का मान कितना है 7/2। यहाँ डिफरेंस निकालते हैं a2 माइनस a1, 5/2 - 2 यानी 2, 5 - 4 यानी 1/2। एक और डिफरेंस निकालते हैं a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है जी 3, a2 का मान 5/2, यानी लघुत्तम कितना है 2, 3 दूना 6 - 5 1/2, यानी यहाँ पर डिफरेंस क्या आया बराबर है, यानी 1/2 1/2 आ रहा है, इसलिए यह एपी में है। पहले तो हम लोग को ये क्लियर करना था कि यह एपी में है या नहीं है। तो क्या एपी में है, एपी में है ना, हाँ। क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर क्या है समान। चलिए जब एपी में है तो करे कि अगला 3 पद लिखना है, अगला 3 पद और लिखिए। चलिए a1 a2 a3 a4 हो गया, a5 निकाले तो a5 क्या होता है a + 4 होता है ना। तो a का मान कितना है 2 और +4, डिफरेंस कितना का है जी, डिफरेंस 1/2 का, 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 + 2 कितना आएगा जी 4। a5 निकाल लेते हैं, a + 4 ये 6, a + 5b, a का मान कितना है 2 + 5 का डिफरेंस कितना है 1/2, तो 2 + 5/2, 2 दूना का 4, 4 + 5/2 यानी 9/2, यानी यहाँ पर 9/2 आ गया हम लोगों को। यानी अगला 3 पद लिखना था तो उसके बाद आया 4, 4 का क्या आ गया 9/2। एक और निकाल देना है हम लोगों को, कौन सा पद जी 7वां पद, a7 बराबर क्या होगा a + 6b, यानी a का मान 2 + 6 का डिफरेंस कितना का है जी 1/2 का, 2 से 3 कट जाएगा 3 बार में, तो 2 + 3 कितना आएगा जी 5, यानी यहाँ पर क्या आ गया 5, यानी ये हमारे लोग का क्या है आंसर है। इस तरह का और इसमें 2 क्वेश्चन दिया है, जितना भी क्वेश्चन दिया आप लोग बना लीजिए, और नहीं आ रहा है तो जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।